दोस्तों, मैं आदिल खान। किसान आंदोलन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 50 दिनों में सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की वार्ता नाकामयाब रही है। कई किसान शहीद हो चुके हैं और आगे का कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता। पंजाब और हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान कम तादाद में ही सही दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। दिल्ली में धरना देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या बाकी दोनों प्रदेशों के बनिस्बत इतनी कम क्यों है, ये सवाल हर बार उठता है। और इस सवाल का जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश में किसान अपनी खुशी से ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में किसानों को नज़रबंद कर दिया गया है, उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, उनके नेताओं को नोटिस थमाए जा रहे हैं और उन पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सकें, वरना उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। सत्य हिंदी वेबसाइट में छपी एक खबर के मुताबिक योगी राज में किसानों पर अघोषित आपातकाल थोप दिया गया है। उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री का कहना है कि किसान आंदोलन पर इस जैसी सख्ती यूपी सरकार जो बरत रही है, उसका दूसरा उदाहरण देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। दरअसल 7 जनवरी 2021 को वाराणसी के 8 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गुंडा नियंत्रण एक्ट के तहत नोटिस थमा दिया गया। ये सभी जिले के गणमान्य नागरिक हैं। इनमें उत्तर प्रदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान सभा के सचिव जयशंकर सिंह, किसान सभा सीपीएम के जिला सचिव रामजी सिंह, स्वराज अभियान के जिला संयोजक राम जन्म यादव सहित अन्य किसान संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। वाराणसी के अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 29 दिसंबर को उन्होंने एक नोटिस जारी किया अपने हस्ताक्षरों समेत। आगामी 15 जनवरी को मजिस्ट्रेट न्यायालय में इन सभी को हाजिर होकर सफाई देने का आदेश इस नोटिस में दिया गया। इस नोटिस को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में शहर के गणमान्य और मशहूर लोग हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लेकर पहुंचे। मंडल आयुक्त और एसएसपी से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि अब ये सिलसिला चालू होगा और आपकी मेज़ पर ऐसे हस्ताक्षरों से भरे हुए खत और लिफाफे आते रहेंगे और लिहाजा इस सबको रोकना। दोस्तों, ऐसी खबरें भी और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि वे पुलिसकर्मी ऐसे किसान नेताओं का पीछा कर रहे हैं। मिस्रिक है एक जगह है सीतापुर में, वहाँ सक्रिय संगठन किसान मजदूर संगठन की नेता हैं ऋचा सिंह, जिन्हें 7 जनवरी को दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली में शामिल होने के लिए अपने घर से स्कूटी से जब वो रवाना हुई तो उन्होंने पाया कि 3 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं बाइक से। कुछ दूर वो चलीं और उन्हें रोक लिया गया। उन पुलिस वालों ने उनकी बात मिस्रिक कोतवाल से करवाई। कोतवाल ने उन्हें झाड़ लगाते हुए अनुरोध किया कि वो घर लौट जाएं। उन्होंने पुलिस अधिकारी का निर्देश नहीं माना और रैली में शरीक होने पहुंच गई। खता हो गई। पुलिस वाले लगातार उनका पीछा करते रहे। अब शाम 6 बजे जब वो घर से लखनऊ जाने के लिए रवाना होने लगी तो उन्हें घर से निकलते वक्त रोक लिया गया। कुछ ही देर में वहां सीओ सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पूरा अमला पहुंच गया। वो घर लौट आई। 10:30 बजे तक वहीं पर उनके घर पर सभी अधिकारी बैठे रहे। बड़े अफसरों के जाने के बाद छोटे पुलिसकर्मी घर के बाहर पहरा देने लगे, जैसा उनका कहना है। अगली सुबह जब उन्होंने घर से बाहर कदम रखना चाहा तो उन्हें निकलने से रोका गया। उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर को दिखाने जा रही हैं, तो उन्हें जाने नहीं दिया और एसटीएम और कोतवाल एक सरकारी डॉक्टर का इंतजाम करके वापस आ गए। डॉक्टर ने उन्हें जांच करके चिंता की कोई बात नहीं वाला सर्टिफिकेट दे दिया। यानी डॉक्टर का इंतजाम घर पे करवा देना और डॉक्टर से मिलने से रोका जा रहा है। अब पुलिस उठा भी रही लोगों को। आगरा के किसान नेता सोमवीर यादव अपने गांव मद्रा से दिल्ली बॉर्डर पर धरने में शामिल होने निकल रहे थे, तभी डौकी थाना पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। शाम तक उन्हें बिना लिखा पढ़ी के साथ में बैठाए रखा। देर शाम को उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनका फ़ोन अगले दिन वापस करने को ये कहकर रोक लिया गया कि सर्विलांस पर लगेगा। क्यों, पता नहीं। अब नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई गांव में। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब ये खबर उड़ी कि यूपी के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में अलग अलग आईएएस अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जिनका उद्देश्य धान की खरीद पर होने वाली शिकायतों को हल करना है, गन्ने की खेती की दिक्कतों को सुलझाना है, सभी जिलों में गौवंश के लिए शेड का प्रबंधन और तमाम तरह की सुविधाएं करना है, इस पर किसानों को शक हुआ। प्रदेश के इतिहास में खेती किसानी के सवाल पर पहली बार होने वाली आईएएस अधिकारियों की ऐसी सघन नियुक्तियां सचमुच हैरान कर देने वाली थीं। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये सघन अभियान चला। किसान कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनने, उन्हें समझाने बुझाने और यहाँ ज़रूरी हुआ तो धमकाने की कार्रवाइयों के दौरे चलते रहे। किसानों पर नज़र रखने की साजिश की गई। कई किसान संगठनों ने संशय प्रकट किया कि ऐसा किसान नेताओं पर, किसान संगठनों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनकी रोकथाम करने की नीयत से हो रहा है। जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में जिस तरह बड़े पैमाने पर किसान गतिविधियों का दमन, नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, घेराबंदी, हिरासत, फोन सर्विलांस,
इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं और सामने आई हैं, उससे किसान संगठनों के संशय की पुष्टि हुई है कि अधिकारी जो उनकी सहूलत के लिए गाँवों में लगाए गए, दरअसल वो उनकी जासूसी कर रहे थे। तो अलोकतांत्रिक है ये सब कुछ, और शासन जिस तरीके से दमन कर रहा है, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। 12 धारा 144 लगा दी जाती है, दूसरे प्रकार की गिरफ्तारियां झेलनी पड़ती हैं। अब तक जो रवैया इस सरकार ने अपनाया, योगी सरकार ने, वो तमाम तरह की और सरकारों से बिल्कुल अलग है। और लगता है कि जैसे दूसरे मोर्चों पर, काम के मोर्चों पर फेल रहने की वजह से इस सरकार ने अपना एक मोटो बना लिया है कि खामोश कर दो, या हिरासत में ले लो, या अंदर डाल दो, या नज़रबंद कर दो, जिससे कि लगे नहीं कि किसी किस्म का कोई विरोध इस सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में है। अब दरअसल आप ये समझ सकते हैं कि जब विरोध होगा नहीं, विरोध सुनाई नहीं देगा, तो फिर कोई कैसे कहेगा कि सरकार के खिलाफ एक लहर है, एक अंडरकरंट है, लेकिन विरोध होते दिखाई नहीं दिया जाता। आप देखिएगा, आजकल आप टीवी देखिए, खोल कर देख लीजिए, कुछ न्यूज़ चैनल हैं और कुछ खास पत्रकार हैं, खास वाले मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, समझिएगा खास किस कैटेगरी की है, इनकी पूंछ होती है। ये खास पत्रकार आजकल वेस्ट बंगाल में डेरा डालकर बैठे हैं। ममता सरकार है वहाँ, दरअसल बीजेपी पूरे जोर शोर से लड़ रही है, और ये पत्रकार पूरे तरीके से, ये मीडिया हाउसेस बीजेपी का माहौल वेस्ट बंगाल में बनाने को लगे हैं। हिंदी के पत्रकार बांग्ला प्रदेश में हैं, आप समझ रहे हैं, जहां ज़्यादातर बांग्ला बोलने वाले लोग हैं। बंगाली हिंदी पट्टी के लोगों को समझ में नहीं आती। हिंदी चैनल का जो दर्शक है वो हिंदी पट्टी का दर्शक है, लेकिन वो बंगाली नहीं समझ पाएगा। बहुत से लोग संभाल कर हिंदी जो वहाँ बोलते हैं वो समझने की यहाँ लोग कोशिश करते हैं। बनिस्बत इसके गुजराती जो है वो साफ हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन गुजरात ये मीडिया हाउसेस, ये पत्रकार क्यों नहीं जाते, वहाँ की दिक्कतें क्यों नहीं दिखाते? जब ट्रंप आए थे, या ट्रंप आया था जिस पर अब महाअभियोग चलने वाला है, जब वो आए थे तो एक दीवार खड़ी की गई थी गुजरात के अहमदाबाद में, जिसके उस पार गरीबी थी, जिसके इस पार चकाचौंध थी, रौनक थी। कैमरे सारे इसी पार रहे, उस पार नहीं गए। ये सवाल नहीं उठाए कि ये दीवार क्यों खड़ी की गई है, जब ये भारतवासी हैं, यही हमारा इंडिया है, तो इसे दिखाने की शर्म कैसी? ये कैमरे कवर करने के लिए गुजरात क्यों नहीं जाते? गुजरात का इस वक्त बेरोजगारी दर क्या है, क्यों नहीं जाते हैं? क्यों सब वो लोग वेस्ट बंगाल में लगे हैं? तो दरअसल ये पूरा एक सिनेरियो बनाया जा रहा है। हम योगी सरकार से इधर उधर गए आपको बताने की सिर्फ ये कोशिश की कि योगी सरकार इस तरीके से करके उस विरोध को छुपाना चाहती है, और अपनी पीठ जो है अपने जो बड़े हैं, जैसे जो केंद्र में बैठे हैं, जो संघ में बैठे हैं, उनसे थपथपाना चाहती है कि भाई हमने जो है विरोध को उभरने नहीं दिया, या हमारे यहाँ के सारे किसान खुश हैं। तो किसानों को नज़रबंद करके आप जो विरोध दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये विरोध का लाबा जब फूटेगा तो कई सरकारों को बहा के पहले भी ले जा चुका है और इस बार भी ले जाएगा। आप ये समझ लीजिए, किसान की इतनी बड़ी तादाद है, किसान को उसके घर में कैद करके रखना, उसे नज़रबंद करके रखना उसका अपमान है। जैसे कि उसकी खड़ी फसलों में आग लगा दी गई हो, वैसे ही उसे एक घर में कैद करना बहुत बड़ा अपमान है, किसान नेताओं का अपमान है। बिजनौर में आज एक ट्रैक्टर रैली निकली है किसानों की। उन्होंने गांव-गांव जाकर संपर्क किया और लोगों को कृषि कानूनों के बारे में, या जिन्हें वो काले कानून कहते हैं, उनके बारे में जागरूक किया, उनके घाटे बताए, और साथ ही उन्होंने 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ट्रैक्टर रैली की जो है वो उन्होंने परेड की। किसानों के हौसले बेहद बुलंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, किसानों का दमन हो रहा है, वो बहुत चिंता करने वाला विषय है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो दखल लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार कुछ नहीं करेगी। केंद्र के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और इधर उत्तर प्रदेश में किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कैद किया जा रहा है ताकि उनकी आवाज़ सुनाई ना दे, ताकि उनकी मांगे लोगों तक पहुंच ना सकें। और ये सब कौन कर रहे हैं? बाबा जी, योगी जी, जिनको कहा जाता है कि जाए उनके ना आगे ना पीछे, वो तो हर वक्त जनता की भलाई कर। ये भलाई नहीं होती दोस्त, ये भलाई नहीं होती माय फ्रेंड। इस तरीके से भलाई कहाँ होती है जहाँ पर आप किसी को उसकी बात कहने का हक न दें, 12 धारा 144 लगा दें, कभी भी किसी को उठाकर गुंडा एक्ट में नोटिस भेज दें, किसी को घर से उठा लें, और उसके बाद बहुत से लोग जो हैं ज़मानत जब पाते हैं तो अदालत आपको लताड़ लगाती है, उसके बाद भी आप लोग नहीं सुधरते। खैर, हमें भी घसीट सकते हैं, हम घसीट लोग क्या करेंगे यार, सच बोलने वाले को तो घसीटते हैं, लेकिन एक दिन तो सच का दौर आएगा। बेल बॉटम का आता है, चिपकी वाली जीन्स का भी आता है, तो हमारा भी आएगा सच बोलने वालों का। उस दिन जनता आपसे चुन चुन कर हिसाब लेगी।
आप लोग जागते रहिए, देखते रहिए, सोचते रहिए। सोचना बहुत ज़रूरी है। ये जागना, देखना, सोचना और बोलना ज़िंदा होने की निशानी है। सोचते रहिए और हो सके तो हर गलत के ख़िलाफ़ बुलंद होकर आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद।